अंजलि और कितनी देर मुझे ऑफिस जाना है भाई। आई लाओ चल। एक मिनट, मिला पहले का जवाब मिला? अंजलि मेरी जिंदगी की तो पहली पहेली भी तुम हो, आखिरी पहेली भी तुम हो। अब तुम्हारे होते मुझे कोई और पहेली सुलझाने की जरूरत नहीं है। अरे शब्दों का खेल छोड़िए, आप लेखकों की एक पहेली नहीं सुलझा सकते? चलिए ऐसी बात नहीं है, पर लगता है जब तक ये पहेली सुलझा नहीं लूंगा तब तक तुम मानोगी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, मुझे कैसे भी करके ये अनमोल इनाम जीतना है। अरे भाई पत्नियों से आज तक कौन जीत सका है? बताओ एक बार फिर से बताओ, क्या है पहली? वो कौन सी ज्वेलरी है जिसमें मांगने वाला होता है बड़ा और देने वाला होता है छोटा? बहुत सुना सा लग रहा है अंजलि, मैंने सुना 100%, मुझे ध्यान भी था लेकिन अब अचानक ध्यान नहीं आ रहा है। तारक सोचिए, लॉजिकली देखा जाए तो मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। पर वो क्या होगा जिसमें मांगने वाला बड़ा होता है और देने वाला छोटा होता है? तारक, पुराने युग में भिक्षा मांगने वाले ऋषि मुनि दान देने वाले यजमान से ज्यादा विद्वान होते थे, तो हुए ना बड़े विद्वान, देने वाले छोटे। ठीक है अंजलि, लेकिन यहाँ बात भिक्षा या दान की नहीं है, ज्वेलरी की बात है। कोई कीमती चीज है, कोई ज्वेलरी है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है ये जवाब? मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। मैं वहाँ बैठ के सोचूंगा, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पहले सुलझाने लग गया और ऑफिस नहीं गया तो बॉस मुझे उलझा देगा। ठीक है आप ऑफिस जाइए, पर सुनिए पहले के बारे में सोचना, जैसे ही जवाब मिलता है मुझे फोन करके बताना, क्योंकि मुझे ये अनमोल इनाम चाहिए। पक्का लीजिए। अरे वाह मेहता साहब, अच्छा आप ऑफिस नहीं गए? मैं बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। एक 2 मिनट। क्या हुआ? वो मेहता साहब घर पे ये ऑफिस नहीं गए आप? मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। एक 2 मिनट बस। क्यों, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ मेहता साहब? मेहता साहब ऑफिस नहीं गए अभी तक। आप सब लोग यहाँ? आप सब लोग एक साथ? सब ठीक ठाक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ क्या बात है? अरे क्या हुआ ना मेहता साहब? अरे 1 मिनट पोपटलाल, सबसे पहले मैं आया हूँ तो मुझे बोलने दो। तुम लोगों को जो भी बात करनी है जरा जल्दी करना, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जरा कुछ आपको पूछना है। मुझे भी कुछ पूछना है। मैंने भी कुछ पूछना है जी। और साथ ही आपको भी पूछ रहे हैं? हाँ मुझे भी पूछना है। मुझे भी। अय्यर आपको मेरे को भी पूछना है। आप सब लोग एक साथ आए कुछ पूछने, ऐसी क्या बात है? पोपटलाल, मैंने बोला ना भाई मैं सबसे पहले आया हूँ तो मुझे पूछने दो भाई। 1 मिनट, आप लोग कुछ पूछे उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको क्या पूछना है? मुझे ये पूछना है कि आप लोग कहीं पहेली का जवाब पूछने तो नहीं है? मतलब आपको भी पोस्ट कार्ड आया है? हाँ। तुमको भी पोस्ट कार्ड है? हाँ क्यों, तुमको भी आया है? हाँ, ये देखो। अरे पोपटलाल को क्या, मेरे को भी आया, ये देखो। खत तो मुझे भी आया। खत तो मुझे भी आया। मैनू भी आया। मुझे भी आया। यानी पोस्ट कार्ड भेजने वाला एक है जिसने गोकुलधाम वासियों को पहेली के चक्कर में उलझा दिया। पहेली के चक्कर में नहीं अंजलि भाभी, अनमोल इनाम के चक्कर में, ऐसा कहिए। हाँ वही। वैसे मेहता साहब ये अनमोल इनाम क्या हो सकता है? तो भेजने वाला ही जाने, कोई आइडिया नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। जी सुई से लेकर गड्डी तक कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सोडी की कोई चीज ही हो सकता है कोई बहुत बड़ा कैश प्राइज हो। अरे नहीं पोपटलाल, कैश प्राइज कैसे हो सकता है? अनमोल लिखा है ना, मतलब जिसका कोई मोल नहीं हो, इसलिए कोई अनमोल चीज हो सकता है। अरे जयराजन, टबू के पास तो हर सवाल का जवाब होता है, क्या उसको भी ये पहेली का जवाब नहीं आया? नहीं, अगर उसको जवाब मिल गया होता तो मैं यहाँ क्यों आता है यार भाई? क्या आप भी बताइए मेहता साहब। देखिए मेरी पहेली ये है। मेरी पहेली मतलब तुम्हारी पहेली अलग है जेठालाल? हम सबकी मुझे लगता है अलग अलग है। अच्छा भाई, सबकी पहेली सुलझाने में तो बहुत समय लग जाएगा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, हम सब मिलके एक दूसरे की पहेली सुलझाते हैं। ठीक है तो एक काम कीजिए, आप सब लोग बैठ के आराम से पहेलियां सुलझाइए, मैं आप सबके लिए मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। तो मेरी पहेली ये है। अरे भाई यार, मैं बोला सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले मैं बोलूंगा भाई, तू लाइन मत तोड़। मैं तो सब एक काम करो, आप सबको नंबर दे दो तो क्या कोई लफड़ा ही नहीं। अभी देखिए सबसे पहले मैं आया तो मेरा 1 नंबर बराबर।
मेरे बाद कौन आया? मैं आया था तो 2 नंबर में। तो पिड़ू, तू मैं हाथीप्रा एक साथ आए थे, तो तेरा कैसे 2 नंबर? नहीं सोडी, जब तुम तीनों अंदर आ रहे थे तो सबसे पहले दरवाजे के भीतर भिड़े ने प्रवेश किया था, तो उस स्थिति में तो भिड़े ही नंबर 2 होगा, उसके बाद डॉक्टर हाथी नंबर 3 और तुम नंबर 4। 5 नंबर। तो अय्यर भाई आप 6 ओके, और अब्दुल तू 7 नंबर। 7। ठीक है, तो तय हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो अभी पहले मेरी बारी। जेठल एक मिनट, सबसे पहले मेरी पहली सुलझाई जाए। क्यों? अरे क्यों क्या भाई? भाई नंबर किस आधार पर दिए जा रहे हैं कि मेरे पास सबसे पहले कौन आया, वो पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरे पास तो सबसे पहले मैं ही आया ना, तो मेरी पहली सबसे पहले सुलझाई जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप गिनती में ही नहीं है, हम सब आपके पास आए हैं। मेहता साहब, जो इंसान की करे अंदर से सफाई, ऐसी कौन सी है चीज जो हर समस्या में देती है सबको उम्मीद? ये क्या तुम्हारी पहली है? हाँ। हाथी भाई, इतना सबका नंबरिंग हुआ, फिर भी आप बीच में घुस रहे। आप सब बहस कर रहे तो मैंने सोचा अपनी पहली पूछ लेता हूँ। मेहता साहब बताइए ना। एक बार पहली फिर से दोहराओ, क्या 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 है पहली? हाँ, जो इंसान की अंदर से करे सफाई, ऐसी कौन सी है चीज हर समस्या में वो सबको देती है उम्मीद? अंदर से करे सफाई। मिल गया इसका जवाब हाथी भाई। क्या? इसका जवाब है बाबा भूतनाथ जी का चूरण। हाँ, अरे 1 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ ये चूरण खाओ ना, तो शरीर अंदर से एकदम साफ। क्या हाथी भाई डॉक्टर हो कि आपको इतना पता नहीं है? जेठालाल, चूर्ण से सिर्फ पेट की सफाई होती है, हर समस्या की नहीं। पहली में है ना, हर समस्या। हाँ। अरे भाई, हर समस्या का मूल क्या है? कब्ज। ये बात तो ठीक। तो मेहता साहब, कब्ज तो एक बीमारी है ना। अभी इंसान के अंदर चिंता भी तो हो सकती है। चिंता की सफाई कैसे होगी? चूर्ण से। तो देख लो भाई। मेरे हिसाब से इस पहेली का आंसर है आत्माराम का सुविचार। क्योंकि आत्माराम का सुविचार पढ़ने के बाद हमारे अंदर के विचारों की सफाई भी होती है और हमें हर समस्या में उम्मीद भी मिलती है। थैंक यू अय्यर। वेलकम आत्माराम। नहीं अरे क्या भाई, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये भिड़े के सुविचार हमेशा ऐसे नहीं होते भाई, कभी कभी उसे समस्या पैदा हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले पत्नी पे सुविचार लिखा था तो कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। अरे पोपटलाल, भीड़े को छोड़ो, सिर्फ सुविचार ये भी तो पहेली का जवाब हो सकता है ना। हाँ, सुविचार हर इंसान को उम्मीद नहीं देता। जो पढ़ नहीं पाते उनका क्या? और छड्डो जी, इस पहेली का कोई जवाब नहीं है। वो साड़ी पहेली सुनो। अरे छोटी यार, अभी तू का लाइन तोड़ के बीच में घुस रहा है? नहीं बेटा ब्रा, मैं तो कोई लाइन नहीं तोड़ रहा। हाथी भाई के बाद तो मेरा ही नंबर है। हाँ। तो मेरी पहेली सुनो। वो क्या चीज है जो आपको नया इंसान बना सकती है, जो आपका पैसा, समय, शक्ति बचा सकता है? सोचो सोचो यारो, सोचो। मिल गया जवाब, मिल गया। मैं बैठने वाला हूँ फिर से। उधर हो जाओ, उधर। पहली का सुनी, इस पहली के 2 जवाब। ओ, दो जवाब? हाँ, शिक्षक और सखारा। शिक्षक इंसान को नया इंसान बना सकता है और सखारा से मेरा पैसा, समय और शक्ति तीनों बच जाते हैं। अरे वाह, मिल गया जवाब। मिल गया। लेकिन भिड़े, किसी भी पहेली के 2 उत्तर नहीं हो सकते। अगर पहेली में 10 पंक्तियां तो 10 उत्तर थोड़े होंगे भाई, एक ही उत्तर होता है। ओ मेहता साहब, इस पहेली के 2 भी उत्तर है ना, तो भी वो गलत है। कैसे? ओ भाई, शिक्षक एक इंसान को नया इंसान तो बना सकता है, लेकिन जो तेरा सखाराम है वो है तो व्हीकल। कोई भी व्हीकल हो, आप उसको शोरूम से बाहर निकालोगे, पहले ही उसकी कीमत कम हो जाती है। फिर उसके ऊपर कितना खर्चा होता है, पेट्रोल का, डीजल का, मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का। तो यानी वो आपका खर्चा तो करवाता ही है। तो ये उत्तर तो गलत हो गया।
मतलब मेरी पहले भी बड़ी कठिन है यारो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है, जिसके मिलने से जीवन हो जाता है पूरा? अरे यार पोपटलाल, अभी हद कर रहे हो यार। अभी तुम कहाँ बीच में घुस रहे हो? मैं कहाँ बीच में घुस रहा हूँ भाई? सोडी के बाद मेरा ही नंबर है। बताओ बताओ दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है, जिसके मिलने से जीवन हो जाता है पूरा? भाई इसका जवाब तो देखो, सबका अपना अपना व्यक्तिगत हो सकता है। मेरे लिए जलेबी फाफड़ा है। जलेबी फाफड़ा के बगैर मेरा जीवन अधूरा है। वो तुम्हारे लिए, अब के लिए नहीं। ये तुम्हारा जवाब गलत है। अरे यार भाई, मैं जो बोला पहले सुना करो यार। मैंने क्या बोला कि इसका जवाब सबका अपना अपना व्यक्तिगत हो सकता है। व्यक्तिगत मतलब समझे कि नहीं समझे? व्यक्तिगत मतलब? अच्छा, अरे यार जेठालाल ये कहना चाहता है कि इसका आंसर सब्जेक्टिव है भाई। यारो, पत्नी के बगैर जीवन अधूरा है, जैसे मेरा रोशन के बगैर। तो जवाब है पत्नी। सोडी, मैंने भी ये सोचा था, लेकिन अब्दुल ने बहुत अच्छी बात कही जब घर पर आया था तभी, कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे कुंवारे लोग हैं जो संपूर्ण जीवन जीते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कुंवारे हैं तो उनका जीवन अधूरा है। सही बात है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं कुंवारे ऐसे जो ब्रह्मचर्य रहना पसंद करते हैं। तो फिर इसका क्या उत्तर हो सकता है भाई? नहीं, ये पहली का भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मेरी पहली सुनिए। दुनिया में ऐसा क्या है सबसे ज्यादा ताकतवर जिससे हर नफरत हो जाती है बेअसर? अरे यार भाई, नो यार भाई, पोपटलाल के बाद मेरा नंबर है। तो मेरा पहली है, मैं हूँ मैं तब से ज्यादा ताकतवर और मुझसे हर नफरत हो जाती है बेअसर। भैया, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है लेखनी, कलम। कलम क्या नहीं कर सकती? कलम किसी को सत्ता में ला सकती है, सत्ता से बेदखल कर सकती है, कलम पुनर्जागरण कर सकती है, और कलम प्रेम फैलाती है। तो यारो, मिल गया। अय्यर की पहली का जवाब मिल गया, कलम। नहीं 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 सोडी, नहीं, मुझे नहीं लगता कलम सही जवाब है। माना कि कलम पुनर्जागरण कर सकती है, किसी को सत्ता में ला सकती है, लेकिन आज के जमाने में कलम नफरत भी फैला सकती है। आप जो चाहे लिख दो, नफरत फैल गई। अरे क्या बोल रहा है भाई भिड़े? कलम से नफरत नहीं फैलती है भाई। फैल सकती है ना पोपटलाल। ऐसे कैसे फैलेगी? अरे भाई पोपटलाल, ये बिंदु भी भिड़े का ठीक है। यदि कलम प्रेम फैला सकती है तो अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो नफरत भी फैल सकती है। सब लोग नहीं करते, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ। ये संभावना है कि कलम से नफरत भी फैल सकती है। कलम इसका उत्तर नहीं हो सकता भाई। अय्यर, तुम्हारी पहले भी मुश्किल है। जेठा भाई, अय्यर भाई के बाद मेरा नंबर था। पूछूं? पूछ ले पूछ ले। बताइए, जीवन का असली धन क्या है? ज्ञान। असली धन है ज्ञान। नहीं 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 भाई, ज्ञान से थोड़ी दुनिया में हर चीज प्राप्त होती है। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो लोग असफल है। सही बात है। ज्ञान नहीं है भाई इसका जवाब। क्या हो सकता है, सोचो। मैं कभी नहीं हारता, हमेशा हूं जीतता। कोई तलवार मुझे काट नहीं पाती, मुझे कभी कोई आंच नहीं आती। ये क्या अब्दुल की पहेली का जवाब है? नहीं नहीं, ये मेरी पहेली। अरे एक तो क्या समझ नहीं रहा है क्या? शिक्षकों को इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आती है। अब्दुल सबसे लास्ट था, 7 नंबर, तो उसके बाद तो 1 नंबर से चालू होगा ना। 1 नंबर मेरा है भाई, तू कहाँ बीच में घुसा? एक मिनट जेठा भाई, अभी तक मेरे पहेली का जवाब नहीं मिला है। तेरी पहेली बहुत कठिन है अब्दुल, हमने ट्राई किया ना, ढूंढना ना, नहीं मिला तो जाने दो ना अभी। हाँ नहीं मिला, हाँ तो अभी मेरी पहेली में तो सब। एक मिनट, चल, अब तो भिड़े बोल ही चुका है तो इसी की पहली सुलझा लेते हैं। ठीक है, बोल भाई, क्या है तेरी पहेली? मैं कभी नहीं हारता, हमेशा हूं जीतता। कोई तलवार मुझे नहीं काटती, मुझे कोई आंच नहीं आती। भाई इसका मेरे हिसाब से तो एक ही जवाब है। क्या? पोपटलाल। शादी के मामले में कभी हार नहीं मानता ना। क्या बोल रहे हो जेठालाल? और जेठा पप्पू कभी जीतता भी तो नहीं है। और जेठा, तुम्हारा जवाब जो है वो गलत है। असली जवाब है पप्पू नहीं पिड़ो।
मेरी पहेली का मैं ही जवाब? ये भी क्या है? ओ पिरो, तो सोसाइटी के नियमों में जब भी आर्गुमेंट करता है तो कभी हारता नहीं ना। अरे भाई यार दोस्तों, ये हंसी मजाक छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना, मैं चलता हूँ। अरे रुको मेहता साहब, अभी मेरी पहेली कहाँ सुनी है? ओहो, बोलो बोलो, पहली बोलो। हाँ, वो कौन सी ज्वेलरी है जिसमें मांगने वाला होता है बड़ा और देने वाला होता है छोटा? ये मेरी पहेली है। लीजिए चाय पीजिए और बताइए क्या हो सकता है मेरी पहेली का जवाब? मिल गया, मिल गया, मिल गया मेहता साहब, आपकी पहेली का आंसर मिल गया। क्या क्या क्या? अच्छा, क्या है जवाब? उसका आंसर है ऊंचाई, हाइट। हाइट? ऊंचाई जवाब कैसे हो सकता है? अरे अंजलि भाभी, मैं आपको एक्सप्लेन करता है। सपोज मांगने वाला सोडी है और देने वाला अब्दुल है, तो अब्दुल से सोडी हाइट में तो ऊंचा है ना, इसलिए तुम्हारे पहले का आंसर ऊंचाई हुआ कि नहीं, हाइट हुआ। नहीं नहीं अय्यर, ऊंचाई नहीं हो सकता, शायद तुमने पहली ध्यान से सुनी नहीं। बात क्या हो रही है, ऐसी कौन सी ज्वेलरी है? यानी कि कोई गहना, कोई महंगी चीज, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता भाई। कुछ और सोचना पड़ेगा। आप लोग सोचिए, मैं ऑफिस चलता हूँ भाई ना। अरे क्या ऑफिस चलता हूँ मेहता साहब, अरे बैठिए आप। मेरी पहेली तो आपने सुनी ही नहीं अभी तक। मेरी पहेली सुने बिना मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। हाँ तो भाई बोलो, जल्दी बोलो। हाँ भाई प्लीज, अभी कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मेरी पहेली ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसको पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, निर्भर नहीं रहना पड़ता आपको जरा भी। जेड़ा भरा, तुझे पहली गाल तो पड़ी है, वहां पर पाने के बाद नहीं, पीने के बाद लिखा होगा। क्या? भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा? ऑफ कोर्स सोडी भाई, अभी लाई। यारो, इस पहेली का जवाब है पार्टी पार्टी शार्टी? क्या बोल रहे हो सोडी तुम? और पीने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है, वो एकदम मस्त हो जाता है, उसे किसी पे भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। अरे नहीं नहीं छोड़ी, ये देख, इसमें पीने के बाद नहीं, पाने के बाद लिखा है। लीजिए सोडी भाई पानी। थैंक यू अंजलि भाभी। और पता चला पहेली का अर्थ क्या है? अरे नहीं भाई, नहीं मिला जवाब। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? चाय पीते पीते सोचिए ना। क्या है? तो कॉफी है। वो मैंने कॉफी मेरे लिए ले। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद भाई। ये सबको चाय मिल गई, अंजलि मेरी चाय कहाँ है? तारक, अभी तो आपको करेले का जूस दिया। वाह, क्या वाह। मिल गया जवाब? नहीं, चाय बहुत अच्छी है ना। जेठा, तुम्हारी पहेली भी बहुत कठिन है भाई, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये तो मतलब गजब हो गया, हम में से किसी की भी पहेली का जवाब मिल ही नहीं रहा है। नहीं, वाकई में सभी पहेलियां बहुत कठिन है। अरे भाई भिड़े, कठिन पहेली पूछेंगे ना, अनमोल इनाम जो दे रहे हैं, अनमोल इनाम होगा तो आसान सवाल तो नहीं पूछेंगे। खैर, हमारे पास 8:30 तक का वक्त है, हम लोग अभी अपने काम पे जाते हैं, वहां पे कुछ सोचेंगे, बीच में जैसे ही वक्त मिलेगा कुछ सोचेंगे, और किसी को भी कुछ भी सूझे तो एक दूसरे को फोन करके बता दो, ठीक है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, हम सभी एक दूसरे को अपनी अपनी पहेली मैसेज कर देते हैं, जिसको भी सूझेगा वो जवाब दे देगा। ये सोचने में आसानी होगी, है कि नहीं? अरे मेरा सबका है, आप कहाँ लेके जा? थैंक यू अंजलि बाबे, चाय के लिए। पहेली के बारे में सोचना सही हो। टिकटें काट लेती। क्या होगा उत्तर? दोस्तों, इस वक्त सिर्फ मेरा ही हाल ऐसा नहीं है, गोकुलधाम के हर सदस्य का हाल यही है। पहेलियां सुलझाने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहेलियां सुलझ ही नहीं रही, उत्तर मिल ही नहीं रहे। सबने कोशिश कर ली, अकेले प्रयास कर लिया, परिवार के साथ मिलकर कोशिश कर ली, सभी के साथ मिलकर प्रयत्न कर लिया, लेकिन पहेलियों के उत्तर नहीं मिले, हल नहीं मिल रहा है।
और रहस्य ये है कि आखिर क्या है इन पहेलियों का उत्तर, जवाब क्या है। और दूसरा रहस्य ये है कि क्या कोई मदद करेगा हम सब की इन पहेलियों को सुलझाने में। और रहस्य तो ये भी है कि पोस्टकार्ड भेजा किसने है, रहस्य ये भी है कि पहेलियां क्यों भेजी गई है, रहस्य ये भी है कि भाई भेजने वाला आखिर है कौन, और रहस्य ये भी है कि अनमोल इनाम क्या होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था इस आगामी 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती है। इन प्रश्नों का संबंध गांधी बापू से है, तो आप भी पहेलियां सुलझाने का प्रयास कीजिए। आपके पास 1 दिन है, सुलझाइए। और अगर नहीं सुलझती है तो कल देखिए आपको पता चलेगा पहेलियों का उत्तर। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बावरी दुकान में नाच रही है। अरे ये नटू काका बाघा ये बावरी को नाश्ता छोड़ के कहाँ चले गए? ए बावरी, ए बावरी, ये सुनी नहीं रही है, क्या कर रही है? चिल्लाना तो मुझे चाहिए। मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको चिल्लाना पड़े? अच्छा, नटू काका और भागा को गायब करके खुद मेरी दुकान में ऐसे नाच रही है बिंदास और कह रही है मैंने क्या किया? मैंने कोई उनको गायब नहीं किया है, वो अपने आप गायब हुए हैं। कहाँ गए वो लोग? गोडाउन में। क्यों? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने आई थी तो चक्कू काका ने कहा। कौन चक्कू काका? अरे चक्कू काका, चक्रलाल प्रभाशंकर ऊंधिया वाले। ए चक्रम, उनका नाम चक्कू काका नहीं नटू काका है, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंधाई वाला। ओ हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ तो नट्टू काका ने कहा 2 मिनट दुकान संभालो, हम अभी आते हैं। काका और भागा भी ना। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये गुड मॉर्निंग वाली पूरी की पूरी दुकान बावरी के भरोसे छोड़ के तुम दोनों गोडाउन में क्या कर रहे? मगन तू गोडाउन संभाल, हम लोग दुकान में जा रहे हैं। चलिए नट्टू काका। हाँ हाँ। फोन काट दिया? बाघा ने मेरा फोन काट। ये बाघा की तो। स्टॉप। नहीं, अगर अपने बागेश्वर जी को कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कह देती हूँ। अरे यहाँ मैं सबको अच्छा लगाने नहीं बैठा हूँ। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए। ये आ गए वाड़ी, पहले तो मुझे ये बता तूने मेरा फोन क्यों काटा? जब आप बात करने के लिए रूबरू अवेलेबल हो फिर फोन पे बात क्या करना? ब्राइटो, ब्राइटो, एब्सोल्युटली ब्राइटो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। बताइए सेठ जी, फोन क्यों किया? अरे ये बावरी के भरोसे दुकान छोड़ के तुम दोनों गोडाउन में क्यों चले गए? सोचने। सोचने? सोचने नहीं, सोचने। हाँ तो वही तो बोला, सोचने। और ऐसा क्या सोचना था आपको कि आप दुकान छोड़ के गोडाउन में चले गए? सोच तो आप दुकान में भी सकते थे। नहीं नहीं सेठ जी, दुकान में हम लोग नहीं सोच सकते थे। क्यों? दुकान में क्या है, कस्टमर आते जाते रहते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है। शांति से हम लोग सोच नहीं सकते, इसलिए सोचने के लिए हम लोग गोडाउन गए थे। बावरी के भरोसे पूरी दुकान छोड़ के। मगन कहाँ है? गोडाउन में। अरे तो मगन को छोड़ के बावरी के भरोसे दुकान क्यों छोड़ी? सेठ जी, हमें तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गोडाउन में जाना था। हाँ सेठ जी, और 5 मिनट के लिए कहाँ बेचारे मगन को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करते। तुम दोनों को ऐसा क्या सोचना था कि दुकान छोड़ के गोडाउन में चले गए? अभी बताता हूँ सेठ जी। 1 मिनट नट्टू काका। हाँ बोल बेटा। जरा हटिए ना, यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है। वो तो तू यहाँ खड़ा रह के भी बोल सकता था बेटा, बीच में क्यों घुसा? आप भी वहाँ खड़े रह के बोल सकते थे ना, पहले आप बीच में क्यों घुसे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कंफर्टेबल जी। मैं यहाँ क्यों आया था? अरे गोडाउन में क्या सोचने गए थे? अरे हाँ, इस पोस्टकार्ड में पूछी गई पहेली का जवाब सोचने गए थे। तुम
तुम दोनों को भी पोस्ट कार्ड मिला है? तुम दोनों को भी मतलब आपको भी पोस्ट कार्ड मिला है? हाँ, और सिर्फ मुझे नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में सबको ऐसा पोस्ट कार्ड आया है। और सब में अलग अलग पहेलियां पूछी गई है। क्या सबको मिला है? मतलब ये कोई मजाक नहीं भागा बॉय। पहेली सुलझाएंगे तो अनमोल इनाम पक्का मिलेगा। हाँ यस नट्टू काका। बागेश्वर जी, ये पीपीए क्या है? पीपीए? हाँ पीपीए, पोस्ट कार्ड, पहेली और अनमोल इनाम। सॉरी बावरी जी, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा इनाम जीतने के बाद मैं आपको सरप्राइज दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ भागा, नट्टू काका, ये पोस्ट कार्ड आप दोनों को दुकान में आया? नहीं, हमारे घर पे। अच्छा घर पे? इसका मतलब ये पोस्ट कार्ड भेजने वाला जो भी है उसे हमारे बारे में सब पता है। अब तो पहेली सुलझाने से ज्यादा ये पोस्ट कार्ड भेजने वाला कौन है वो जानने की मेरी तालाबेली बढ़ गई है। सेठ जी, जिसने भी ये पहेलियां भेजी है वो है एकदम चालाक दिमाग। उसने ऐसी पहेलियां भेजी है कि सोच सोच के हम बेहाल हो गए, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है। अरे हम गोकुलधाम वालों को भी इतनी कठिन पहेली दी है कि हमने भी बहुत कोशिश की लेकिन सुलझा ही नहीं पाए। बोलो। हम सबने मिलके एक दूसरे की पहेली सुलझाने की कोशिश की लेकिन नहीं ही सुलझा पाए। ओहो, इतनी कठिन पहेलियां पूछी? मुझे कठिन पहेलियां बहुत पसंद है, सुनाइए ना एक आध। अरे और यहाँ पहेली की बात हो रही है, कोई शेरो शायरी की बात नहीं हो रही है क्या? एक आध सुनाइए। बावरी जी। क्या? ओके। सेठ जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये सारी पहेलियां सुलझानी ही होगी। आखिर ये गोकुलधाम की इज्जत का सवाल है, नहीं नट्टू काका? Of course, it's a matter of honor killing. Sorry, a slip of tongue. It is a matter of honor and pride. चलिए सेठ जी, हाँ गोडाउन में जाके शांति से सोचते हैं। चलिए। अरे रुकिए नट्टू काका, रुकिए, यहीं खड़े रहकर सोचिए। ओके सेठ जी। हमारी पहेली है, मैं वो हूँ जिसकी परिभाषा है कठिन, हूँ शक्तिशाली पर दिखता हूँ शक्तिहीन। वाह, सच में मस्त पहेली है। बावरी बेटा, एक मिनट। बागा, पहेली का जवाब है रिश्ते। रिश्ते? आज लोगों में एक दूसरे के रिश्ते इतने पेचीदा है कि उनकी परिभाषा करना मुश्किल है और वो कच्चे धागे जैसे कमजोर भी हो गए हैं। इस पहेली का जवाब रिश्ते ही है। वाह, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे बेटा, इसमें क्या? चल अभी तू जल्दी जल्दी जवाब मैसेज कर दे। जी एक मिनट बागा, एक मिनट। मुझे नहीं लगता यह रिश्ते सही जवाब है। क्या कि रिश्ते तो इंसान निभाता है ना। अगर इंसान अच्छे से रिश्ते निभाएगा तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर अच्छे से नहीं निभाएगा तो रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। तो रिश्ते इंसान पर निर्भर करते हैं। तो तेरी पहेली का जवाब रिश्ते नहीं हो सकता। बागा, I think सेठ जी has got a point. Cancel रिश्ते. Allow me to think it over again. Sorry, बहुत सोचा पर कुछ जवाब नहीं मिलता। ये पहेली बहुत कठिन है। भागा, तू हमेशा बड़े सयानों की बात करते रहता है, तो तेरे बड़े सयानों को पूछना। वो बड़े सयाने तो कह के चले गए ना। तो वो ये पहेली के विषय पे कुछ कह के नहीं गए? कहकर गए हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल पहेली का हल बुजुर्गों के पास होता है। कहाँ, इधर तो इनका तो मालूम ही नहीं है कुछ। एक्सक्यूज मी सेठ जी, आई एम नॉट बुजुर्ग। सॉरी। बेटर। मैं कुछ कहूँ? नहीं। हमारे पास एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो वाकई में बुजुर्ग हैं। उनसे पूछिए, उनको सब पता होगा। चुंबक चाचा। चुंबक चाचा? ये कौन है? सेठ जी, बावरी जी बापूजी की बात कर रहे हैं। चुंबक
अरे उनका नाम चंपकलाल है। चुंबक क्या 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 बोल रही है ये? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे सेठ जी, बावरी का आइडिया अच्छा है। बापूजी को पूछे ना, वो रियल में बुजुर्ग है। सिर्फ बुजुर्गी नहीं नट्टू काका, बापूजी सयाने भी है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, बापूजी को पूछे ना। मैंने सुबह ही उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, टाल दिया। कहने लगे तू क्या छोटा बच्चा है जो पहले भी नहीं सुलझा सकता। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, आप बात नट्टू काका पूछेंगे ना तो बता देंगे। हेलो बापूजी, सेठ जी बात करेंगे। अरे हाँ बापूजी। हम बोल जेठिया। क्या कर रहे हैं आप? क्यों? अरे 2 मिनट बात करनी थी आपसे। हाँ तो कर। नहीं, अगर आप बिजी हो तो बाद में फोन करता हूँ। अरे भाई, मैं यहाँ कौन सी ऑफिस खोल के बैठा हूँ भाई। बोलना क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं, वो वही वो पहेली वो। अरे भाई जेठिया, तू दुकान पे भी काम करने की बजाय पहेली पकड़ के बैठा है। क्या करूँ बापूजी, वो पहेली ने मुझे ऐसा जकड़ के रखा है कि दिमाग किसी और चीज में लग ही नहीं रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है बापूजी, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कौन सब? अरे मतलब सब पे पहेली का बुखार चढ़ा है। हाँ बोल भाई, तेरी पहेली क्या है, बोल। थैंक यू बापूजी, बताता हूँ। एक सेकंड। हाँ, मेरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसको पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी। एक मिनट जरा सोचने दे। ऐसी कौन सी चीज है जनाब जिसे पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी। सोच रहे। अरे क्या जेठिया, इतनी आसान सी पहेली का जवाब तुझे पता नहीं? आपको पता है बापूजी इसका जवाब? हाँ तो? अरे वहाँ तो बताइए ना बापूजी, क्या है जवाब? नहीं, तू शाम को घर पे आ, फिर बताता हूँ। बापूजी शाम तक नहीं रहा जाएगा, प्लीज बता दीजिए ना। अरे भाई जेठिया, अभी के लिए तू सिर्फ इतना सोच के पहेली का जवाब मिल गया है। अब तू निश्चिंत हो जा, तू शाम को आ, फिर मैं बताता हूँ। थैंक यू बापूजी, आपने तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। हाँ, चलो अभी रखता हूँ फोन। है ओके बापूजी, थैंक यू। क्या कहा चाचा जी ने? बापूजी ने कहा कि उनको इसका जवाब पता है, और शाम को जब भी मैं दुकान से घर जाऊंगा तभी वो मुझे बताएंगे। दुकान बढ़ाने के बाद मैं और नट्टू काका भी आपके साथ आपके घर आएंगे। हमें भी हमारी पहेली का जवाब चाहिए। हाँ सेठ जी। हाँ जरूर आना बापूजी, आपकी पहेली का भी जवाब यूं चुटकी में दे देंगे। एक काम करेंगे, शाम को हम लोग जल्दी दुकान बढ़ा के बापूजी के पास पहुंच जाएंगे। 8:30 बजे का टाइम है ना हमारे पास वो जवाब देने के लिए। तो जैसे ही बापूजी हमें जवाब देंगे, फटाफट मैसेज कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ, मेहता सबको भी ये खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, क्या कर रहे हैं? भाई ऑफिस में क्या करूंगा, काम। ओ चाचा, सॉरी अगर आप बिजी है तो कोई बात नहीं, बाद में फोन करता हूँ। मैंने खाली वो पहले के जवाब को लेके फोन किया था। मैंने कब कहा कि मैं बिजी हूँ जेठालाल? नहीं, अभी आपने बोला ना ऑफिस में, और क्या करूँगा, काम। भाई कर तो काम ही रहा हूँ जेठालाल, लेकिन बार बार मुझे भी पहेली का ख्याल ही दिमाग में आ रहा है। और अंजलि भी 2 बार पहेली का जवाब पूछने के लिए फोन कर चुकी है। ओहो, लेकिन पहेली का जवाब मिल ही नहीं रहा जेठालाल। मेहता साहब, मुझे तो मेरी पहेली का जवाब मिल गया। कैसे? बापूजी, तो क्या है, भागा ने मुझे आइडिया दिया कि बुजुर्गों को लगभग सभी पहेली का जवाब पता ही होता है। तो बापूजी को मैंने मेरी पहेली के बारे में बात की, तो बापूजी ने बोला कि हाँ, ये पहेली का जवाब मुझे पता है। अरे वाह, क्या है जवाब, क्या है जेठालाल? वो अभी उन्होंने मुझे नहीं बताया, कहा कि तू दुकान से घर आ जा शाम को, तभी मैं तुझे बताऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया हो जेठालाल। जेठालाल, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं शाम को तुम्हारे घर पहुंच जाता हूँ और चाचा जी से बात करता हूँ। हो सकता है मेरी पहेली का उत्तर भी उन्हें पता हो। अरे हो सकता है क्या मेहता साहब, 100% बापूजी को आपकी पहेली का जवाब भी पता ही होगा। और वही बताने के लिए मैंने फोन किया कि आप भी शाम को मेरे घर पे आ जाइए, और लगे हाथ आप भी अपनी पहेली का जवाब ले लीजिए। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आता हूँ मैं शाम को। ओके चल। ये बहुत बढ़िया हुआ। गोकुल धाम के दोस्तों को भी फोन कर देता हूँ।
मेहता साहब, हाँ अरे भाई मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि जेठालाल की पहेली सॉल्व हो जाएगी। कमाल कर देता जी। अरे चाचा जी ने कहा एक पल में सॉल्व कर देंगे वो। आपको किसी ने बताया? जेठालाल ने खुद मुझे फोन करके बताया अभी। क्या बात है जी, बढ़िया जी बढ़िया, कदे कम बन गया। हाँ फिर तो चाचा जी हमारी पहेली भी सॉल्व कर देंगे। अरे भाई ये बताने के लिए तो फोन किया है मैंने। मैं अंजलि को लेकर रात को 8:30 से पहले चाचा जी के पास पहुंच जाऊंगा और अपनी पहेली का जवाब पूछ लूंगा। अरे आप अकेले क्यों मेहता साहब, हम सब भी 8:30 के पहले चाचा जी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी पहेली का जवाब उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, हम लोग भी पहुंच जाएंगे। ਅਸੀਂ भी 8:30 बजे टिक के पहुंच जावांगे। ठीक है दादाजी, बोला आ रहे हैं। अच्छा चलो। जेठालाल अरे आइए 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 अंजलि भाभी आइए, मेहता साहब आइए आइए। जेठालाल अभी सब आ गए, चाचा जी नहीं आए। अरे हाँ जेठालाल, किधर है चाचा जी? हाँ जेठालाल चाचा जी कहाँ? अरे भाई लेनदार की तरह क्या पूछ रहे हो भाई, थोड़ी सब्र रखो। का है 8:30 बज जाएंगे ना तो जवाब देने का वक्त निकल जाएगा ना, इसलिए। नहीं नहीं पता है, बस बापूजी भी आ ही रहे होंगे। आगे आगे। भाई क्या हुआ? पूरा गोकुल धाम यहाँ? सब आपकी आतुरता से राह देख रहे हैं। हाँ मेरी? क्यों? चाचा जी हम सबके सर पे पहेलियों का ऐसा बुखार चढ़ गया है कि उसका उत्तर जानने के लिए आए हैं। ओह अच्छा। मतलब कोई भी अपनी पहेली सुलझा नहीं सका? नहीं चाचा जी, हमने बहुत कोशिश की पर हम सबको पहेली का जवाब नहीं मिला। और चाचा जी अभी आप ही हमारी उम्मीद हो। बापूजी सुना ना आपने? अच्छा जब ठीक है बताओ। हाँ। किसकी क्या पहेली? तो बापूजी पहले मेरी पहेली सुनिए। नहीं जेठालाल, पहले मेरा पहेली। क्या मेरा पहेली ज्यादा डिफिकल्ट है? पहली ये है कि मैं बताता हूँ। नहीं मैं बोलता हूँ पहले। अरे शांति रखो सब लोग। देखो ऐसी हड़बड़ी में मुझसे जवाब देने में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर मुझे मत कहना। सॉरी चाचा जी, सॉरी। मेहता साहब पहले आप पूछिए। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डॉक्टर आती आप बोल दीजिए। अय्यर भाई पहले आप बोलिए। नहीं जेठालाल, पहले तुम पूछो। पहले आप बोल दीजिए। पहले भाई आप बता दीजिए पहले। अब कोई भी कुछ भी बोला ना तो मैं किसी की भी पहेली नहीं सुनूंगा और किसी को जवाब नहीं दूंगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत एकदम। सॉरी चलो अभी सब लोग शांति से बारी बारी कहो। हाँ अपने पास टाइम भी कम है। बबीता जी आप बता दीजिए यार भाई, बराबर है। थैंक यू सो मच जेठा जी। हमारी पहले ये है, हूँ मैं सबसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे हर नफरत हो जाती है बेअसर। चाचा जी हमने बहुत सोचा तो इसका आंसर ना ही न्यूक्लियर वेपन है और ना ही इंसान। ना ही भगवान है और ना ही कलम। हाँ सुलझ गई पहेली। जानते हो संस्कृत में एक श्लोक है, अल्प नामपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। ओके। ये तो पहेली के अंदर पहेली हो गई और मैंने तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मेरे भी पुत्र सब ऊपर से गया। हाँ ये ना कहिए तो पूरी अभी नहीं, मतलब मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। इस श्लोक का मतलब है कि छोटी छोटी वस्तुएं एकत्र होकर बड़े काम को अंजाम दे सकती। जैसे छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी से हम हाथी को भी बांध सकते हैं। यानी कि एकता में अपार शक्ति है। तुम्हारी पहेली का जवाब है एकता। एकता क्योंकि एकता से दुर्बल मनुष्य भी एकजुट होकर बलशाली हो जाता है। हमारे देश में भाषा, धर्म, वर्ण, रूप रंग, खान पान, आचार विचार सब अलग है, लेकिन फिर भी भारत अनेकता में एकता का देश है। और इसी एकता की वजह से आज भारत दुनिया में शक्तिशाली है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। एकता के इस मजबूत बंधन में हम लोगों के सारे मतभेद, मनमुटाव, नफरतें सब विलीन हो जाते हैं। हाँ जैसे हम गोकुल धामवासी सब कैसे एक साथ रहते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इसलिए सब धर्म भी एक है। जब हम सब एक परिवार के हो जाएंगे तो आपस में कोई नफरत ही नहीं करेगा। हाँ थैंक यू चाचा जी, आपने कितना अच्छे से पहले सॉल्व कर दिया।
तो कहा जाता है इंटरनेट के पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन इंटरनेट का आविष्कार हुए तो कुछ वर्ष हुए। उससे पहले सवालों का जवाब पाने के लिए क्या किया जाता? ऐसा काम किया जाता था जो बिल्कुल सटीक था। सवालों का जवाब मिलता था उनसे जिनके पास ज्ञान है, असीमित ज्ञान है और अनुभव, यानी कि हमारे बुजुर्ग। उनके पास हर सवाल का जवाब बड़ा सटीक और सही मिला करता था और आज भी मिलता है। और यही किया गोकुलधाम निवासियों ने। पहुंच गए सभी गोकुलधाम के बुजुर्ग चंपक चाचा के पास पहेलियों का जवाब पाने के लिए और उन्होंने अय्यर की पहेली का जवाब दे भी दिया। अब देखने वाली बात यह है कि बाकी पहेलियों का जवाब क्या वो दे पाएंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं। पहेलियां भेजी किसने है, क्यों भेजी है, क्या कारण है, नाम क्या हो, लेकिन हर रात से पर्दा उठेगा। अगले एपिसोड में जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात, कल 2 अक्टूबर 2019 हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती है। समस्त देशवासियों को हमारी यही प्रार्थना है कि कल और कुछ करें न करें, लेकिन एक बार बापू का स्मरण करें, नमन करें, बापू के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, ताकि हम एक देश को नई दिशा दे सके, देश का भविष्य उज्जवल कर सके। जय हिंद, जय भारत। चाचा जी, अब हमारी पहेली सुनिए। हाँ। वो क्या चीज है जो आपको नवा इंसान बना सकती है, जो आपका पैसा, समय और शक्ति बचा सकती है? ऐसा समय और शक्ति बचा सके और हमें एक नया इंसान बना सके, ऐसी तो एक ही चीज है कि सादगी। सादगी? क्योंकि जितनी हमारी जरूरतें बढ़ेगी उसे पूरा करने के लिए उतना ही समय, शक्ति और पैसा लगाना पड़ेगा, और जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं है। सादगी से हम बेकार की जरूरतों पर नियंत्रण पा सकते हैं और थोड़े में ही खुश रहकर हम धन, शक्ति और समय बचा सकते हैं। और इनका जीवन में सही उद्देश्य में उपयोग करके हम खुद को ऊंचा बना सकते हैं। बात है बापूजी, वाह। और सादगी में ही सुंदरता है। वाह चाचा जी वाह, तुसी क्या पहले का जवाब देता है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बापूजी, अभी मैं मेरी पहेली सुनाऊं? हाँ सुना। मेरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने के बाद आप कर सकते हैं कुछ भी, निर्भर नहीं रहना पड़ता जरा भी। अरे क्या जेठिया, इतनी आसान सी पहेली तू सुलझा नहीं पाया। चाचा जी, हम लोग अपना पहली सॉल्व नहीं कर सके तो फिर जय दलाल का तो समझ सकते हैं। क्या मतलब? नहीं जेठा जी, वो अय्यर का कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन का दिमाग हमेशा अपने काम में उलझा रहता है ना, तो शायद ये पहले इसलिए आपके लिए सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। बराबर बराबर बबीता जी, बराबर। अरे सोच सोच जेठिया, थोड़ा सोच। अरे सवाल में ही जवाब छुपा है। सवाल में जवाब छुपा है? दादाजी, पापा तो क्या, टप्पू भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। अरे टप्पू बेटा, जिसे पाने के बाद किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता, वैसी तो एक ही चीज है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता? हाँ, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। अपने पैरों पे खड़े होने के बाद उसे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह बापूजी वाह। अरे जिस पहेली का जवाब हम दिन भर ढूंढ नहीं पाए, आपने चुटकी बजाते ही ढूंढ दिया है। हाँ, हाँ। चलो चलो, अभी बाकी की पहेलियां भी सुलझाते हैं। चलो। बापूजी, अभी हमारी पहेली। हाँ। सीनियर सिटीजन है वो। मैं वो हूँ जिसकी परिभाषा है कठिन, हूँ शक्तिशाली पर दिखता हूँ शक्तिहीन। अरे भाई, इसका जवाब तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये वही सिद्धांत है जिसने हमें आजादी दिलाई है, अहिंसा। अहिंसा? हाँ, अहिंसा की परिभाषा करना बहुत कठिन है। किसी को दुख ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। आज हमारी वजह से कई जंगल कट रहे हैं, पशु पक्षियों को कष्ट हो रहा है, तो वो हिंसा ही है। किसी को गुस्से में अपशब्द बोल के उसे कष्ट पहुंचाना, ये भी हिंसा है। लोग भले ही अहिंसक इंसान को कमजोर यानी कि शक्तिहीन मानते हो, लेकिन उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होता। चाचा जी, अब मेरी बारी। हाँ। जीवन का असली धन क्या है? जीवन का असली धन
जीवन का असली धन वो है अब्दुल, जिसके ना होने पर हर धन बेकार है। न पैसे, न सोना, न संपत्ति, न शोहरत। हमारे जीवन का असली धन है हमारी सेहत। अब्दुल, तेरी पहेली का जवाब है सेहत, स्वास्थ्य। सही बात है चाचा जी। हाँ, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम इसमें से कोई भी चीज का आनंद नहीं उठा सकते। शरीर अगर तंदुरुस्त हो तो हम सब कर सकते हैं। करेक्ट चाचा जी। आरोग्यम धन संपदा। अच्छा स्वास्थ्य हमें हर चिंता से दूर रखता है, बिना किसी बीमारी के खुशी भरा जीवन जीने में मदद करता है। हाँ। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। देखा तारक, स्वास्थ्य ही असली धन है। इसका मतलब है आज के बाद मैं आपको जो भी खाना दूं, उबला हुआ, बेस्वाद, सैलेड, डाइट फूड, सब कुछ खुशी खुशी खा लेना, क्योंकि यही धन है। अंजलि, वो भी एक काम करना, मेहता साहब को याद नहीं रहेगा तब अपने घर में एक बोर्ड लगा देना, स्वास्थ्य ही धन है। अब के तो ऐसा ही करोगी जेठा भाई। वो पहले मेहता साहब के हाथों ही किताब में लिखवा देना, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। और फिर भी अगर उनको याद ना रहे तो उनसे ही बोर्ड पे लिखवा देना। अरे भाई, आप लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो भाई? अरे बिल्कुल दोस्त है मेहता साहब, हमें भी आपकी सेहत की चिंता है। अरे भाई, ये मजाक छोड़ो। चाचा जी, अब आप हमारी पहेली हल कर लीजिए प्लीज। नंबर लावला मदद। ऐसी कौन सी ज्वेलरी है जिसे मांगने वाला होता है बड़ा और देने वाला होता है छोटा? बोलो। अरे महतूस, तुम्हारी पहेली का जवाब है क्षमा। वो परवाने वाली क्षमा। अरे क्षमा नहीं, क्षमा, माफी। हाँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, दिमाग में आ ही नहीं रहा था। वो क्या है ना मेहता साहब, वो बाहर जाके आप पापड़ी चाट, समोसे, भेल, पता नहीं क्या क्या खाते हो और अंजलि भाभी को सॉरी भी नहीं कहते हो, तो इसीलिए आपको इस पहेली का जवाब नहीं सूझा। ये बात भी है तो पते की। हाँ सोनी भाई। रोशन तो पार्टी शार्टी के बारे में सोचते ही मुझे सॉरी बोला। बिल्कुल, पत्नी के प्रकोप से बचने का ब्रह्मास्त्र है सॉरी। सही बात है। मित्रों, आज से एक मैं काम करता हूँ, मैं अंजलि का नाम ही सॉरी रख देता हूँ, तो दिन में जितनी बार बुलाऊंगा सॉरी सॉरी बोलना पड़ेगा। अरे फिर तो मेहता साहब हर रोज सुबह आपको ये बोलना पड़ेगा, अरे सॉरी, जरा करेले का जूस देना तो। अरे चलो भाई चलो, अभी हंसना छोड़ो, बाकी की पहेलियां सुलझाते हैं, टाइम बहुत कम है। चाचा जी, हाँ। मेरी पहेली की बारी। बरोबर है, बरोबर है। हाँ, थैंक यू। जो इंसान के अंदर से करे सफाई, ऐसी कौन सी है चीज हर समस्या में वो सबको देती है उम्मीद? हाँ, बोलिए बेटा, तुम मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? भगवान के दर्शन। हाँ, दर्शन करने के बाद क्या करते हो? प्रसाद खाता हूँ। हाँ, लेकिन प्रसाद खाने से पहले क्या करते हो? प्रार्थना करता हूँ। हाँ, तो कोमल बेटा, तुम्हारी पहेली का जवाब है प्रार्थना। प्रार्थना? हाँ, क्योंकि प्रार्थना करते रहने से हमारे अंदर से बुरे विचारों की सफाई होती रहती है, और प्रार्थना ही है जो हमें हर समस्या से लड़ने की उम्मीद देती है। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ ना, मेरी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। सही बात है। थैंक यू। अब मेरी पहेली, अब मेरी पहेली। बेटा अभी मुझे पूछने देना। क्यों? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, इसलिए। तो पूछने देना प्लीज। बिल्कुल। पूछिए पूछिए पोपट भौजी, पूछ लीजिए। तो चाचा जी, मेरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन है अधूरा, जिसके मिल जाने से जीवन हो जाएगा पूरा, जो है पंडित बनाने वाला ज्ञान, पहचान दोस्त पहचान। ओ, ये पहेली तो बहुत अटपटी है। बिल्कुल पोपटलाल जैसी। क्या? कुछ नहीं, क्या पहेली क्या बोलो। पोपट बेटा, ऐसी तो एक ही चीज है। पत्नी की बात कर रहे हैं ना आप? मेरे मन में भी वही ख्याल आ रहा था, लेकिन ये सब लोग बोल रहे थे कि गलत है। अरे नहीं भाई, तू सुन, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, हाय अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। पोपट बेटा, तेरी पहेली का जवाब है प्रेम।
प्रेम? हाँ, क्योंकि प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे शरीर है पर आत्मा नहीं। प्रेम ही हमारे जीवन में खट्टे मीठे रंग भरता है और उसे सुंदर बनाता है। अरे हाँ हाँ चाचा जी, थैंक यू थैंक यू। और पोपटलाल, सिर्फ पत्नी का प्रेम ही प्रेम नहीं होता। चाचा जी हर तरह के प्रेम की बात कर रहे हैं, इसलिए तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। नहीं मेहता साहब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। मुझे पता है मेरे जीवन में बहुत प्रेम है भाई। मैं आप सबसे कितना प्यार करता हूँ। और हम सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं। हाँ, सबको प्यार करो और सबके साथ प्यार से रहो। बोला लोकुर। अरे अभी अभी बच्चे हैं माधवी। हाँ, अभी मेरी पहेली सुनिए। हाँ बोल। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कभी नहीं हारता, हमेशा हूँ मैं जीतता। कोई तलवार मुझे काट नहीं पाती, मुझे कभी आंच नहीं आती। दादाजी ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है? अरे बेटा, ऐसी चीज है और वो तुम भी जानती हो। सच? देखा, तुमने सवाल में ही अपनी पहेली का जवाब दे दिया। तुम्हारी पहेली का जवाब है सच। अरे सत्य, सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा जीतता है। वो कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं, सत्य को कभी आंच नहीं आती। का सोप्पं आहे यार। दादाजी, आपका दिमाग है कि सुपर कंप्यूटर? गोली, दादाजी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी फास्ट है। बोला चंपक चाचा बस बस भाई, मेरी तारीफ करना छोड़ो। अभी जल्दी से वो जहाँ मैसेज भेजना है वहाँ भेज दो। टाइम देखो, 8:30 बज रहे हैं। हो गया जी, हो गया। हमने तो मैसेज भेज दिया। बहुत बढ़िया। आप देखते हैं क्या जवाब आता है। अभी पता भी चल जाएगा कि अनमोल इनाम क्या है। सही बात है। और ये भी जानने को मिलेगा कि अनमोल इनाम देने वाला है कौन। लगता है मैसेज का रिप्लाई आ गया। देखो देखो क्या मैसेज आया। ये तो वॉइस मैसेज है। हाँ, वॉइस मैसेज है। हाँ, हमारे में भी वॉइस मैसेज है। कांग्रेचुलेशन, आपका जवाब सही है। आपको हमारी ओर से मिलेगा अनमोल इनाम। आपका अनमोल इनाम आप कल सुबह चंपकलाल गड़ा से ले सकते हैं। चाचा जी, बापूजी, ये अनमोल इनाम आप देने वाले? हाँ। मतलब चाचा जी ये सब पोस्ट कार्ड, ये मैसेज, ये सब आपने? हाँ, ये सब मैंने किया। ऐसा करने की क्या वजह थी चाचा जी? अरे भाई, सब लोग भूल गए कल क्या है। कल छुट्टी है। हाँ हाँ, छुट्टी है, लेकिन किस बात की छुट्टी है? कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। हाँ, गांधी जयंती। और आज के जमाने में लोगों को गांधी जयंती कम, छुट्टी ज्यादा याद रहती है। गांधी जी के सिद्धांतों को लोग भूल गए। बस सिर्फ याद रहता है तो गांधी जी के फोटो वाली नोट। इसलिए आज के दौर में तुम सब लोगों को गांधी बापू और उनके सिद्धांतों को याद दिलाने के लिए ये सब किया। बिल्कुल सही किया चाचा जी। इन पहेलियों के जवाब सत्य, अहिंसा, प्रेम, सादगी, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, क्षमा और प्रार्थना, ये सब गांधी जी के तो सिद्धांत हैं। हाँ, सच में मतलब सभी पहेलियों के जवाब हमारी नजरों के सामने थे। और हमें यह भी पता था कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। हाँ। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि सभी पहेलियां गांधी जी के सिद्धांतों के साथ संबंधित। गांधी जी के सिद्धांत हमें पता नहीं चले, इसलिए हमें शर्म आ रही है चाचा जी। सीरियसली चाचा जी, हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे नहीं नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता नहीं चला क्योंकि तुम सब लोगों का ध्यान अनमोल इनाम पे था, गांधी जी पे नहीं। तो चाचा जी, अनमोल इनाम जैसा कुछ है ही नहीं? अरे है, बिल्कुल है। तुम सबको कल सुबह अनमोल इनाम मिलेगा। बंटे इनाम 600? वो तो तुम सबको कल सुबह ही पता चलेगा। कल 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है।
गांधी बापू की 150वीं जन्म जयंती है। कल सुबह 7 बजे हम सोसाइटी कंपाउंड में एक छोटा सा कार्यक्रम रखेंगे और हम गांधी बापू को याद करेंगे, उनके सिद्धांतों को याद करेंगे और उनके प्रिय भजन गाएंगे। और उसके साथ साथ तुम सबको अपने अपने अनमोल इनाम भी मिलेंगे। तो भाई सब लोग सुबह 7 बजे आ पाओगे ना? जेठालाल, सुबह 7 बजे? अरे हाँ भाई, पता है 7 बजे सुबह सुबह। माना कि मैं कभी कभार देर से जागता हूँ, लेकिन कल तो भाई गांधी जयंती है। कल 7 बजे तैयार हो जाऊंगा मैं। शाबाश। तो ये तय रहा कि कल सुबह ठीक 7 बजे हम लोग गांधी जयंती का कार्यक्रम करने के लिए मिल रहे हैं। हाँ, और कार्यक्रम का पूरा इंतजाम टप्पू सेना और अब्दुल करेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो गांधी बापू, गांधी बापू, गांधी बापू। आज से 150 साल पहले गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 में एक विचार का जन्म हुआ था और उस विचार का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका व्यक्तित्व ही इतना महान है कि जिसे हमारे देश में ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया में किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं। तो आज हम गांधी जी और उनके जीवन मूल्यों को याद करके उनकी ये 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे। क्या बात। ये सब आयोजन करके आपने तो इस अवसर को अनमोल बना दिया। अनमोल से याद आया चाचा जी, आप वो अनमोल इनाम देने वाले थे, वो क्या है? हाँ, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। चलो शांति रख, धीरज रख। हाँ पोपटलाल, अनमोल गिफ्ट की उत्सुकता हम सबको है, लेकिन आज के दिन थोड़ा शांति रख। समझ गया। सॉरी चाचा जी। हाँ, कोई बात। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, उसके पीछे भी एक कहानी। जी दादाजी, 1944 में श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर के एक रेडियो प्रोग्राम में गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे आजादी की लड़ाई के लिए शुभकामनाएं मांगी थी। शाबाश। वाह, होशियार। सिखाया ना बचपन से मैंने सब। पूरा देश उन्हें प्यार से बापू भी कहते हैं। बापू का पूरा जीवन ही आदर्श रूप है, जिसकी बात करने के लिए शायद आज का पूरा दिन ही कम पड़े। आज हम उनके महान विचारों का स्मरण करेंगे। उनके बारे में जो भी कोई कुछ कहना चाहे वो कह सकता है। चाचा जी, हम सब यहाँ पे आज गांधी बापू का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित है, लेकिन आप सभी को ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि गांधी बापू अपना जन्मदिन कैसे मनाते थे। बताइए ना बाबा। हाँ, गांधी बापू अपने जन्मदिन पर ईश्वर की प्रार्थना करते थे, चरखा चलाते थे और ज्यादातर समय वो मौन रहते थे। मौन। वो कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बिल्कुल सही कहा था गांधी जी ने। गांधी जी अपना जन्मदिन ऐसे बनाते थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें ये पता है कि नहीं कि महात्मा गांधी ने जीवन के 11 अनमोल मंत्र दिए थे, जिसे 11 महाव्रत कहा जाता है। बराबर? बिल्कुल। अरे वाह जेठालाल, तुमको मालूम है? अरे मालूम है का क्या मतलब है यार भाई? सिर्फ मालूम नहीं, मुझे मुंह जबानी याद है। अरे वाह, बचपन में हम लोग बचाओ में स्कूल में थे ना, तो प्रार्थना में रोज बोलते थे। अरे वाह जेठा जी, तो आप स्टेज पे आइए ना, बोलिए। अरे बाप रे बबीता जी, ये क्या बोल दिया आपने? नहीं, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन अचानक सबके सामने से बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। जेठा जी क्या हुआ? बबीता वो सोच रहा है कि उसको स्कूल में सब याद था, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं याद है मुझे, एकदम याद है। तो फिर बोलो। हाँ तो बोलता हूँ ना, उसमें क्या है। हाँ, वाह बेटे वाह, शाबाश। सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू, हमें एक सिखाते बापू, सच्ची राह दिखाते बापू, चरखा खादी लाए बापू, है आजादी लाए बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू, आंखों के थे तारे बापू। मित्रों, सियाराम शरण गुप्त जी की इन्हीं पंक्तियों से हम महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 उनका नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं।
यहाँ गोकुल धाम में गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आप भी जहाँ रहते हैं गांधी जयंती मनाइए। अपनी आने वाली पीढ़ी को महात्मा गांधी के उसूलों के बारे में बताइए ताकि वो महात्मा गांधी की दिखाई राह पे चल सकें, देश का निर्माण कर सकें, उनके उसूलों पे चलें और देश का ही नहीं अपने भविष्य का भी निर्माण करें, एक अच्छे नागरिक बने। और यहाँ गोकुल धाम में गांधी जयंती के दिन आगे और क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। महात्मा गांधी अमर रहे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.